तो फ्रेंड्स, आपका रिएक्ट सीरीज के थर्ड एपिसोड में स्वागत है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक कॉन्टैक्ट ऐप बना के। और इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा मैं वो बता देता हूं। तो पहला यहाँ पे फायरबेस का डेटाबेस के साथ यहाँ पे सारा कनेक्शन सेटअप करेंगे, ताकि हमारा जो भी डेटा होगा वो क्लाउड पे स्टोर कर पाए। तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और यहाँ पे जितना भी यूआई कंपोनेंट मैंने जो यहाँ फिग्मा के अंदर डिजाइन किया, वो एकदम रेप्लिकेट मैं करूंगा चक्रा यूआई का यूज करके। तो चक्रा यूआई के बारे में अगर नहीं जानते तो यूआई के अंदर एक रिएक्ट का ऐसा पैकेज है जो कि आपका काम काफी आसान बना देता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रिएक्ट राउटर का भी यूज करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट राउट पे जो जाएंगे तो इसका यूज करेंगे। और नेटवर्क के रिक्वेस्ट अगर हम फायरबेस पर जो भेजेंगे वो एक्सियोस के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि जो फेच मेथड होता है उससे थोड़ा भेजने में थोड़ा सा इशू पड़ता है। तो उसी को आसान बनाने के लिए हम लोग इस पैकेज का यूज करेंगे। तो ये चार चीजें हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आखिरकार हम लोग बनाने क्या वाले हैं। तो ये वाला जो ऐप आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट ऐप, यही हम लोग बनाने वाले हैं। तो सिंपली इसमें आप नेम के साथ ईमेल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने में लग रहा होगा बच्चों वाला ऐप है, लेकिन इसको बनाएंगे ना तो आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट रिएक्ट के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं कुछ यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो नेम में मैं लिख देता हूँ अंशु राज, ठीक है। और ईमेल एड्रेस में लिखते हैं demo@gmail.com, ठीक है। इसको ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ रियल टाइम में यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे कोई रिलोडिंग नहीं है। और इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 करते हैं तो ये भी एकदम रियल टाइम में ऐड होगा। तो देखिए 2 हो गया ना यहाँ पे। और इसको क्लिक करेंगे तो देखिएगा रिएक्ट राउटर का यूज करके हम डिफरेंट राउट्स पे यहाँ पे स्विच करेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरे राउट पर आ गया। यहाँ पे जो आईडी आप देख रहे हैं वो फायरबेस की आईडी है, ठीक है। और इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो डिलीट कर दिए। और इसको मैं रिलोड करूंगा तो इसका स्टेट भी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन मैं बनाने वाला हूँ। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, तो पहले मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं। अगर कंप्लीटली आप नूब है यानी आप कुछ नहीं जानते रिएक्ट के बारे में, तो वो सीरीज आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या करना है, मेरा गिटहब का जो मैं यूआरएल नीचे में दे दूंगा, ठीक है। तो उसके नीचे आपको रेपो का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करें, यहाँ मेरे रेपो में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा एक कॉन्टैक्ट मैनेजर, ठीक है। तो इसको आप सर्च कर लीजिएगा कॉन्टैक्ट मैनेजर। और उसमें क्या करना है, आपको ये मास्टर ब्रांच को नहीं सिलेक्ट करना है, स्टार्टर ब्रांच, ठीक है। जो स्टार्टर ब्रांच है इसको आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड एज ए जिप करना है। और इसको जिप को डाउनलोड करने के बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो आप जैसे ही उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि ये वाला स्टार्टर था, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद मुझे ऐसा कुछ फोल्डर मिला, ठीक है। तो इस फोल्डर को आप खोल के इसको यहाँ पे आप लिखे cmd, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा और यहाँ लिखेंगे कोड डॉट, तो आपका ये जो फोल्डर है वो VS कोड के अंदर खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल। तो ये आप कमांड लिखेंगे तो आपका जितनी भी पैकेजेस होगा जो ये पैकेट डॉट जेसन के अंदर है वो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ सेटअप करनी है और आप गुड टू गो हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के साथ आप काम करने के लिए रेडी हैं। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि इस चैनल का ग्रोथ इसी तरीके से बढ़ता रहे। तो होप करता हूँ कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली अपने कोड एडिटर में साथ साथ बनाएंगे, ताकि आप पूरी चीज़ सीख जाएं। और कभी भी आपको दिक्कत महसूस हो और आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप क्या करें, मेरे रेपो में जाइए और यहाँ अभी मास्टर ब्रांच है उसमें आपको जाना है। और इस मास्टर ब्रांच में आप कुछ कोड आपका फंसे तो आप वहाँ जाके कंप्लीटली देख सकते हैं, जिससे आपका सारा टाइम बचेगा। अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो आप यहाँ पे कोड जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं डिजाइन के अंदर, तो सबसे पहले जो ऊपर का हेडिंग है, जैसे कि यहाँ पे एक इमेज है और एक कॉन्टैक्ट ऐप का एक टाइटल है, तो यही दोनों को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम आ जाते हैं ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक हम ले लेते हैं फ्लेक्स, यहाँ अभी बॉक्स ही ले लेते हैं जो कि चक्रा का है। तो अगर आपको डायरेक्टली इंपोर्ट करना है VS कोड के अंदर कुछ भी, तो आप क्या करें, कंट्रोल और स्पेस को दबाएंगे तो ऐसा ऑप्शन खुलेगा और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। तो देखिए ये इंपोर्ट हो गया। या फिर आप मैनुअली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे जाके बॉक्स फ्रॉम @ चक्रा रिएक्ट और लेआउट,
तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं प्रिफर करूँगा आप वो वाला पहले वाला ऑप्शन प्रिफर करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लेक्स क्रिएट कर लेते हैं और इसको भी वैसे ही इंपोर्ट करते हैं और इसके अंदर हम लोग इमेज ऐड करेंगे। तो इमेज भी चक्रा का ही कंपोनेंट है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका इमेज का सोर्स दे देंगे कि कहाँ पे हम लोग का इमेज है। तो फिलहाल आप देखेंगे पब्लिक फोल्डर के अंदर मैंने इमेज को रखा है। तो जितने भी आपके एसेट्स होते हैं ना, उसको आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर रखना है, तो ही आप डायरेक्टली इसे इंपोर्ट कर पाएंगे। कैसे? ऐसे जैसे कि पब्लिक फोल्डर के अंदर है तो डायरेक्टली मैं इसे जाके कर पाऊंगा। तो मैं लिखूंगा बैनर डॉट png, तो ये इंपोर्ट हो गया। तो इसका विड्थ भी मैं रख देता हूँ 150 पिक्सल और इसका हाइट मैं रख देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, तो अब मैं सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पे प्यारा सा इमेज आ गया है। और उसके जस्ट नीचे अब हम क्या करेंगे, टाइटल ऐड करेंगे। तो उससे पहले इस टर्मिनल को थोड़ा मैं नीचे क्लोज कर देता हूँ। तो एक और कमांड मैं आपको बताता हूँ जो आपका काफी काम में आने वाला है। तो अगर आपको न्यू लाइन क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और इंटर आप एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए न्यू लाइन क्रिएट हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हेडिंग यूज करेंगे चक्रा का और एज में यानी इसको H1 दे देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग कंटेंट लिखेंगे कॉन्टैक्ट ऐप, और जो कॉन्टैक्ट ऐप है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे तो देखिए कैपिटल लेटर में हो गया। तो इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर में, अलाइन सेंटर। तो ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग शॉर्ट हैंड यूज कर पा रहे हैं चक्रा की वजह से। तो अगर आपका डायरेक्ट CSS होता तो आपको ये लिखना पड़ता, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए ये सेंटर में हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जूम करता हूँ तो देखिए ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में स्पेसिंग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट फ्लेक्स के अंदर जस्टिफाई और यहाँ पे करते हैं स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये थोड़ा कॉर्नर में जाके चिपक जा रहा है, यहाँ पे चिपक रहा है ना। तो ये इसलिए चिपक रहा है क्योंकि मेरा ऐप इधर है। तो इसको मैं सही से लाइन कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये है, तो बगल से इसका थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्लेक्स के ऊपर पैडिंग एक्स एक्सिस पर देंगे 4। तो अब ये पैडिंग आ गया और ऊपर से यानी टोटल चारों तरफ से ही दे देते हैं पी मतलब चारों तरफ से हो जाएगा। तो अब ये हो गया पैडिंग। तो ये अब थोड़ा बेहतर आपको लग रहा है। अगर इसको और भी सुधारना है, एग्जैक्ट मुझे इस डिज़ाइन के जैसा करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो स्पेस बिटवीन है ना, उसको सिंपली क्या करेंगे, सेंटर में ला देंगे। तो सारे जो कंटेंट है हमारे सेंटर में आ जाएंगे। तो अब ये देखिए सेंटर में आ गया है, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या बनाना है, ये जो बटन देख रहे हैं ना, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, ये बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट है और उसके बगल में एक आइकन है। तो आइकन का पैकेजेस हम लोग को पहले इंस्टॉल करना होगा, तभी हम लोग आइकन का यूज कर पाएंगे। तो चक्रा के अंदर ही यहाँ पे आप आइकन का पैक देख सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है आइकन। ठीक है, और आइकन आप सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो टेक्स्ट है उसे आप कॉपी करके जाएं और यहाँ पे आपको टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा आइकन का यहाँ पे पैकेज। और अगर चेक करना है कि इंस्टॉल है कि नहीं, तो आप यहाँ जाइए डिपेंडेंसी में और उसके अंदर आप देख पा रहे हैं चक्रा आइकन का ये पैकेज इंस्टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे इसको यूज कर पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फोन आइकन है, जो भी आपको आइकन चाहिए तो लगभग से यहाँ पे कॉमन आइकन यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको डेडिकेटेड और अच्छे आइकन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप काफ़ी सारे आइकन इसमें मिलते हैं, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये कोर्स के लिए इसी से काम चलाते हैं, चक्रा के आइकन से। तो हम लोग कौन सा यहाँ पे आइकन यूज़ करेंगे, तो ये ऐड आइकन है, इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग और ये फ्लेक्स के नीचे एक और बॉक्स बनाते हैं। और बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटन ऐड करेंगे चक्रा का, बटन ऐड हो गया। और इसके अंदर लिख देते हैं ऐड कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो फिलहाल अभी भी इंपोर्ट नहीं हुआ है, एक बार और इंपोर्ट करते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला जो ये
ये ऐड आइकन। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड आइकन, ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। और इसका हाइट हम लोग कर देते हैं 20 पिक्सल और इसका विड्थ भी कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। सेव हो गया। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, जो कि है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो अभी ये देख रहे हैं बटन फुल विड्थ नहीं ले रहा। हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग का डिज़ाइन में ये फुल विड्थ ले रहा है जो भी एरिया का। तो उसके लिए यहाँ बटन पे प्रॉपर्टी है विड्थ का, और उसमें हम लोग लिख देंगे फुल। तो जैसे ही इसे लिखेंगे तो ये फुल स्पेस ले लिया। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बगल बगल में सट गया है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, जो कि है 4। और इसे सेव करने के बाद देखिए कोने कोने से यहाँ पे पैडिंग आ गया। और ये जो टेक्स्ट है वो भी चिपका हुआ है, इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो मार्जिन हम लोग ले लेते हैं राइट साइड में 4, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज हम लोग लग देते हैं एक्सेल और इसको बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट विथ बोल्ड, ठीक है। अब ये बोल्ड हो गया, अब बेटर लग रहा है। तो इसका कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे मैं चक्रा का ही कलर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या करेंगे, बटन के अंदर जाएंगे, कलर प्रॉपर्टी है, बीजी लेंगे पहले, बीजी, और बैकग्राउंड इसका हम लोग रखते हैं पर्पल। और यहाँ पे देखिए उसका शेड है, कैसा शेड चाहिए, शेड ले लेते हैं 700। तो सेव करेंगे तो देखिए ये हो गया। लेकिन इसका जो कलर है अंदर का टेक्स्ट का, उसे वाइट करना हम भूल गए, तो वो भी कर लेते हैं कलर वाइट। और हवर कर रहे हैं तो इसका कलर सही नहीं आ रहा, तो इसको कैसे फिक्स कर रहे हैं, कलर स्कीम कर देते हैं पर्पल। तो अब देखिए अब ये सही लग रहा है, सही लग रहा है ना। तो हम लोग का दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सर्च इनपुट है उसे ऐड करेंगे। तो चक्रा के अंदर एक और कंपोनेंट है जो कि हम लोग का यहाँ पे साथ देगा। तो हम लोग लिखेंगे इनपुट, और इनपुट के अंदर ही जाएंगे। तो इस टाइप का कुछ बिहेवियर चाहिए जिसमें एक आइकन है और यहाँ पे इनपुट टैब है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो इनपुट ग्रुप है इसको कॉपी करेंगे और एक और बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और ये लोग को इंपोर्ट भी करना भूलिएगा मत, वो भी कर लेते हैं। और ये फ़ोन आइकन के जगह हम ले लेते हैं सर्च आइकन, ठीक है। और इनपुट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसके इनपुट में हम लोग लिख देते हैं सर्च कॉन्टैक्ट। अब इसको मैं सेव कर दिया हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे इनपुट हम लोग का आ गया है। तो थोड़ा सा इस पे भी पैडिंग अप्लाई कर देते हैं इसके बॉक्स पे। तो इसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये इनपुट सही लग रहा है, लेकिन इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, तो इसका कलर ब्लू हो जा रहा है। उसको कैसे हम लोग करेंगे, तो इनपुट पे आप जाएंगे और लिखेंगे फोकस बॉर्डर कलर, और इसको हम ले लेते हैं पर्पल, और इसके इंटेंसिटी 400 करते हैं। तो अब देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर पर्पल हो रहा है। तो हम लोग ने ये कंपोनेंट भी ऐड कर लिया इनपुट वाला। उसके बाद अब क्या करना है, तो अब ये जो कार्ड्स है छोटे छोटे ये कार्ड्स हम लोग को अब ऐड करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक और बॉक्स बना लेता हूँ, और बॉक्स के अंदर अब हम लोग कार्ड कंपोनेंट बनाएंगे एग्जैक्ट इसी तरह। तो यहाँ पे क्या है, तो एक कार्ड है, यहाँ पे एक यूज़र आइकन है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे यूज़र आइकन अवेलेबल है कि नहीं चक्रा के अंदर। तो देखते हैं यूज़र के लिए कुछ है ना, यूज़र के लिए मुझे नहीं लग रहा कुछ है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। और इसको फ्लेक्स को मैं क्लोज भी कर दिया। और इसके अंदर धीरे धीरे हम लोग को पहले क्या चाहिए, ये आइकन चाहिए, 2 टेक्स्ट है और ये 2 आइकन है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आइकन इंपोर्ट करता हूँ, यूज़र आइकन। लगता है चक्रा के अंदर यूज़र आइकन नहीं है। तो यहाँ पे आइकन्स की कमी हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसा कि मैं बताया था फॉन्ट ऑसम का यूज़ करूँगा। तो फॉन्ट ऑसम आइकन रिएक्ट सर्च करते हैं गूगल पर,
और इसको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बताता हूँ। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे पैकेजेस आपको बोलेगा, उसको इंपोर्ट करना है। तो ये जो देख रहे हैं npm का कमांड है, इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लीजिए आप, और यहाँ से टर्मिनल खोलिए और पेस्ट करिए और एंटर करिए। तो आपके जितने भी वाले फ्री वाले आइकन है ना, आप फॉन्ट ऑसम के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और आइकन्स है, फ्री ब्रांड्स आइकन, फ्री रेगुलर आइकन्स, तो ये सब भी हम लोग ऐड कर सकते हैं अगर हम लोग का काम नहीं चला आइकन से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी उतना से करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर इसको भी ऐड करेंगे। तो फॉन्ट ऑसम के अंदर आप आइकन्स कैसे सर्च कर सकते हैं। तो आप, अगर मुझे यूज़र का आइकन चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो देखिएगा यूज़र के काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये सब यूज़र्स के आइकन है, लेकिन जो यहाँ पे डार्क कलर में है उसी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सब फ्री है। बाकी ये सब जो है, जो प्रो है, तो हम लोग फ्री वाले से ही काम चला लेते हैं। तो ये वाला यूज़र हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये वाला आइकन हम लोग को यूज़ करना है। तो हम लोग का यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज़ करने के लिए आपको लिखना है फॉन्ट ऑसम आइकन। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो इसके अंदर आइकन प्रॉप के अंदर हम लोग पुट करने वाले हैं ये यूज़र। तो इसको यूज़ करने के लिए FA लिखना है आपको, फॉन्ट ऑसम, और लिखना है यूज़र, ठीक है। और इसको भी इंपोर्ट करना है। तो ये रहा, इंपोर्ट हो गया। और इसको मैंने इंपोर्ट नहीं किया तो इसको फिर से कर लेते हैं इंपोर्ट। तो अब ये इंपोर्ट हो गया है। तो अब हमारा आइकन्स दिखेगा, ठीक है। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यूज़र का आइकन आ रहा है ना, छोटा जैसा। तो धीरे धीरे करके सारे आइकन्स ऐड कर लेते हैं। तो हम लोग को कौन कौन सा आइकन चाहिए, तो यहाँ एडिट का आइकन चाहिए और एक डिलीट का। तो वो भी सर्च कर लेते हैं हम लोग इसमें से, फॉन्ट ऑसम से। तो लिखते हैं एडिट। तो एडिट के लिए ये सही रहेगा। तो इसके जस्ट नीचे लिखते हैं FA एडिट, ठीक है। ये आइकन आ गया। और एक चाहिए ट्रैश का, जो कि डिलीट के लिए है, ट्रैश। तो ये ट्रैश आइकन है, इसको यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे कॉपी करके FA ट्रैश कर लेता हूँ। तो अब देखिए हमारे तीनों आइकन्स आ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे यूज़र आइकन, एडिट आइकन और ये ट्रैश आइकन तो काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो इसका साइज़ को आपको एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, ऐसे प्रॉपर्टी है 2x लिख देते हैं। तो देखिए बड़ा हो जाएगा। तो सब पे 2x करते हैं, जो कि काफ़ी सही साइज है अभी मुझे लग रहा है। तो सेव करते हैं, तो सब बड़ा हो गया। तो अब हमारे सारे आइकन्स आ चुके हैं। तो क्या करेंगे, इस टाइप का लेआउट बनाना है। पहले कार्ड का एक कलर असाइन कर देते हैं। तो बीजी इसका कलर देते हैं पर्पल का 400 शेड। तो देखिए हो गया। और इस पर पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, पैडिंग लिख देते हैं 4। पैडिंग अप्लाई हो गया। और इस बॉक्स के तरफ भी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग अप्लाई कर दिए। तो अब एग्जैक्ट ये सीधा में आ गया है। और जो फ्लेक्स इसका कॉर्नर को राउंड कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस एक्सेल ले लिए। तो अब क्या करते हैं, इस आइकन के बीच में हम लोग टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्टैक बना लेंगे और स्टैक के अंदर 2 टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। और टेक्स्ट के अंदर हम लोग कुछ डमी डेटा डालेंगे, जो कि पहला है नेम और दूसरा है ईमेल। डमी नेम, और यहाँ लिखते हैं dummy@doSomeCoding.com, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सारा डेटा आ गया है, जो कि हम लोग को चाहिए था लेआउट के हिसाब से। तो अब मॉडिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, एक ही फ्लेक्स में ऐड करते हैं। तो दोनों को उठाते हैं, फ्लेक्स और अप्लाई, और इस दोनों को भी एक फ्लेक्स में डालेंगे, फ्लेक्स, इसको डाल दिए इसमें। और क्या करेंगे, जो बड़ा वाला फ्लेक्स है ऊपर वाला, उसमें प्रॉपर्टी करेंगे जस्टिफाई, और इसको लिख देंगे स्पेस बिटवीन। तो ये देखिए दूर दूर हट गया है।
और इसको हम लोग क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे एक जगह। तो यहाँ पे अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, अलाइन सेंटर। तो दोनों यहाँ पे देखिए बीच में आ गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इस आइकन के बगल में। तो M4 मार्जिन राइट करना होगा। तो काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये चक्रा का कंपोनेंट नहीं है, इसको बॉक्स के अंदर डालना होगा। तो एक बॉक्स यहाँ क्रिएट कर लेते हैं और इस लाइन को ऊपर ले जाते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं M4। मार्जिन राइट आ गया, देखिए अब सही हो गया ना। तो अब क्या करते हैं, इस फ्लेक्स के अंदर भी हम लोग सेंटर कर देते हैं, अलाइन सेंटर। तो ये भी सेंटर में आ गया। थोड़ा स्पेसिंग दोनों के बीच ऐड करते हैं, तो उसके लिए इन दोनों को भी बॉक्स के अंदर डालना होगा। एक को भी फिलहाल अभी बॉक्स के अंदर डालेंगे तो काम चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बगल में लिख देता हूँ MR4, ठीक है। इसको सेव करेंगे तो देखिए अब स्पेसिंग आ गया। और इसका जो साइज है यूज़र वाला का, उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 3x कर देते हैं। हाँ, अब ये बेटर दिख रहा है। तो अब सबका कलर वाइट रहता है तो और भी अच्छा रहता। तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं मेन डिप पर, यानी कि फ्लेक्स वाले पर कलर रख देते हैं वाइट। तो अब सबका कलर यहाँ पे वाइट हो गया। और इसको डार्क थोड़ा पर्पल दे देते हैं। इसका देख रहे हैं ये थोड़ा डार्क है, तो डार्क शेड के लिए यहाँ पे इसको 600 अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई हो गया। और इसको शैडो भी दे देते हैं। तो बॉक्स शैडो दे देते हैं एक्सेल। तो यहाँ पे शैडो भी अप्लाई हो गया। ये जो पूरा कंपोनेंट है उसको क्या करते हैं, दूसरे जगह पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। और इसका नाम रखते हैं कॉन्टैक्ट कार्ड डॉट JS, ठीक है। और RAFCE लिखेंगे और इंटर मारेंगे। ये जो शॉर्टकट्स की जो बात है मैंने प्रोजेक्ट 2 में अच्छे से बात की है। अगर प्रोजेक्ट 2 आपको जाके देखना होगा तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, ये पूरा फ्लेक्स को उठाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे जाके इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। तो अब सिंपल सा सबको जाके यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे ऐसे करके, या फिर ऐप.js के अंदर इस सबको उठा लेते हैं, फॉन्ट ऑसम के जो है। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट। अब बाकी सबको इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी। स्टैक, हाँ, सब इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट नहीं है क्योंकि हम इसे ऐड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक और बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ पे सिंपल से उस कार्ड को इंपोर्ट करते हैं। तो लिखते हैं कॉन्टैक्ट कार्ड, और अब ये इंपोर्ट हो जाएगा, देखिएगा। तो सेव करके रिलोड मारते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ऐप.js में मुझे करना था, कहाँ मैं कर रहा हूँ, इसको ऐप.js के अंदर करना था। तो ये ऊपर वाला बॉक्स हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल अभी। इसको इंपोर्ट करते हैं, ये हो गया इंपोर्ट। और इसे रिफ्रेश करेंगे तो हम लोग का कार्ड वापस की तरह आ गया। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँगा तो देखिए काफ़ी सारे कार्ड्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो इसके नीचे बॉटम में थोड़ा स्पेसिंग देना होगा। तो पहले में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे MB और 4 अप्लाई कर देंगे। तो अब ये सही तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब हमारा जो UI है उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें ऐड हो गए और हल्का हल्का माइनर इम्प्रूवमेंट है, जो कि ये जो ट्रैश आइकन है उसका कलर चेंज करना है। तो उसके लिए भी इसको बॉक्स के अंदर ही डालना होगा, तभी कलर हम लोग चेंज कर पाएंगे। और ये कलर का प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करते हैं, कलर रेड, और शेड काफ़ी कम रखते हैं 300। तो अब ये एग्जैक्ट उसी तरीके से लग रहा है। मैं दिखा देता हूँ डिज़ाइन। तो पहला पेज का हम लोग का डिज़ाइन
यहाँ पे हो गया है। तो अब हम लोग को इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नया कार्ड ऐड होना चाहिए, तो उस पर हम लोग काम अब करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो यूआई का पार्ट था वो लगभग से अब कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं। तो अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो आपको लाइक करना है, ताकि मैं इस टाइप के वीडियो और भी बनाता रहूँ। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि कैसे अब इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो जैसे मैं ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो एक मेन्यू खुलेगा, मॉडल, यहाँ पे मॉडल बोलते हैं इसको। तो उसमें हम लोग को फील्ड ऐड करने का ऑप्शन आएगा, उस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नया कार्ड ऐड हो जाएगा। तो ये जो मॉडल है ना, उसको क्रिएट करने के लिए चक्रा में पहले से ही एक कंपोनेंट है, उसी का यूज करेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करते हैं, चक्रा को वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे साइड बार में आप देखेंगे तो यहाँ एक मॉडल करके ओवरले ऑप्शन के अंदर में, ठीक है। तो ये जब खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा और इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट टाइप के मॉडल्स है। ये हो गया सिंपल मॉडल और यहाँ पे एक फॉर्म करके भी मॉडल है, तो ये फॉर्म, ठीक है। तो ये फॉर्म वाला मॉडल मैं आपको बना के दिखाऊंगा स्क्रैच से। तो सबसे बेसिक वाला ये मॉडल है, उसको हम लोग चुनते हैं, ठीक है, ये वाला। तो इसी को कॉपी करते हैं। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, इसको पूरा यहाँ से उठाते हैं, ये गया टोटल, यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसको रखते हैं, फिलहाल एक कंपोनेंट अलग से बना लेते हैं, के मॉडल। के मॉडल क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि जो नेम है ना दोनों का क्लैश कर जाएगा, इसीलिए थोड़ा अलग अभी फिलहाल रखते हैं। तो JS कर देते हैं और RFCE लिखते हैं और ये जो div है इसके अंदर ही पेस्ट करेंगे। पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर मैंने कैसा कॉपी किया है। हाँ, तो स्ट्रक्चर ठीक था, इसी को पेस्ट करते हैं। तो ये पूरा यहाँ से रिप्लेस होगा, ठीक है। और एक एक करके जो जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पे ले लेते हैं। ये है बटन, सबको इंपोर्ट करेंगे एक एक करके। तो जो ये कस्टम मॉडल का जो मैंने एक कंपोनेंट बनाया है वो रेडी है। तो ये जो कस्टम मॉडल है ना, उसको कैसे हम लोग कॉल करेंगे, तो ये जो डिस्क्लोज वाला है इसको हम लोग क्या करेंगे, मेन ऐप के अंदर जाके पुट करते हैं। तो ये मेन ऐप है और इसको इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया और इसके अंदर यहाँ प्रॉप्स पास करेंगे। तो ऑन ओपन का प्रॉप्स यहाँ पे रख देते हैं और ये इज ओपन का भी प्रॉप्स इसमें दे देंगे और ये आखिरी वाला ऑन क्लोज, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ऐप.js में जाते हैं और यहाँ पे मान लीजिए सबसे ऊपर में एक मॉडल मुझे करना है शो, तो क्या करते हैं, इसको फ्रैगमेंट के अंदर डाल देते हैं। तो ये फ्रैगमेंट मैंने क्रिएट किया और इसके अंदर डाल देते हैं। तो सबसे टॉप में क्या करेंगे, ये जो के मॉडल है उसको इंपोर्ट करेंगे, के मॉडल, ठीक है। इसको इंपोर्ट किए तो इसमें जो जो ये प्रॉप्स है वो पास कर देते हैं। तो इज ओपन के अंदर इज ओपन जाएगा, ऑन ओपन के अंदर ऑन ओपन ओपन, ऑन क्लोज के अंदर ऑन क्लोज, ठीक है। तो ये इधर रखने का क्या फ़ायदा, तो यहाँ से क्या करेंगे कि बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ऑन ओपन का हमको फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये मॉडल ओपन होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो हमारा बटन था ये ऐड कॉन्टैक्ट, उस पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, मॉडल खुलना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ सिंपली लिखेंगे ऑन क्लिक, बटन के ऊपर ऑन क्लिक और उसके ऊपर ये जो ऑन ओपन का मेथड है वो कॉल करना है। तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इतना हो गया, मैं साइड में खोल लेता हूँ। तो अब देखिए मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मॉडल खुलेगा, तो ये खुल रहा है ना, लेकिन दिक्कत आ रही है कि यहाँ भी एक बटन आ रहा है, तो इसको हटा लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ जाना होगा के मॉडल में और ये जो बटन है फालतू वाला इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ऊपर से बटन हट गया। तो जैसे ही हम लोग ऐड कॉन्टैक्ट को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे खुल रहा है हमारा मॉडल, लेकिन हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट पास करना है, यानी कुछ कंपोनेंट इसके अंदर शो करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो बॉडी जो है ना मॉडल का, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट डालेंगे। तो यहाँ करते हैं हम लोग लिख देते हैं चिल्ड्रेन।
तो चिल्ड्रेन क्या होता है कि रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉप्स में यहाँ पे चिल्ड्रेन लिखना होगा, चिल्ड्रेन, ठीक है। तो अब आप आसानी से अगर चिल्ड्रेन के अंदर कुछ भी पास करते हैं तो यहाँ पे वो शो हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज़, हम लोग को जो मॉडल का टाइटल है वो भी बाहर से ही कंट्रोल करना है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक टाइटल यहाँ पे सेट कर देते हैं, टाइटल, ठीक है। तो टाइटल को भी यहाँ प्रॉप्स में लिख देते हैं, टाइटल, ठीक है। तो अब ये टाइटल को भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। और ये जो क्लोज बटन है ये सबको हटा देते हैं, फुटर वाला अभी फिलहाल काम नहीं है। जितना सिंपल रहेगा उतना बेटर रहेगा। और ये चिल्ड्रेन यहाँ से हटा देते हैं, और जो जो चीज़ की ज़रूरत नहीं यहाँ से मैं उसको भी हटा देता हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने ऐप में, और ये जो मॉडल है ना उसके अंदर चिल्ड्रेन पास करेंगे। तो चिल्ड्रेन कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपोनेंट, ठीक है। के मॉडल यहाँ कर दिए, और इसके जस्ट अंदर हम लोग एक चिल्ड्रेन का पास करेंगे। फिलहाल के लिए चलिए एक हेडिंग टैग ले लेते हैं, हेडिंग, और इसके अंदर दिस इज मॉडल चाइल्ड, ठीक है। तो अब देखिए जैसे खोलेंगे तो यहाँ दिस इज मॉडल चाइल्ड आ रहा है ना, तो इसके अंदर जो भी हम पास करेंगे अब वो हमारे मॉडल के अंदर दिखेगा। तो मैं आपको इसी को 3-4 बार कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो इसमें भी आप रिएक्ट फ्रेगमेंट का ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा पेरेंट एलिमेंट होंगे तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे 2 बार इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं दिखाने के लिए। तो अब देखिए सारे चीज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, तो इसी के अंदर हम लोग फॉर्म एलिमेंट शो कराएंगे, ठीक है। तो और एक चीज़, इसका टाइटल भी हम लोगों ने इस पे कंट्रोल रखा था ना, तो टाइटल हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो टाइटल इसका हम लोग ले लेते हैं, स्ट्रिंग होगा ना, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में था, तो लिख देते हैं ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ टाइटल आ गया ना टाइटल। तो इसके जस्ट अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म के एलिमेंट ऐड करेंगे। तो चक्रा के अंदर फॉर्म एलिमेंट के लिए आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो आपका लुक होगा ना फॉर्म का वो अच्छा बना देंगे, जैसे इस टाइप का कुछ आपका आएगा। तो हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। तो ये जो फॉर्म कंट्रोल है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और फिलहाल इसके अंदर हम लोग इसे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्म कंट्रोल के अंदर जो ये टेक्स्ट हेल्पर है फॉर्म का, इसको हटा देते हैं, इसका अभी फिलहाल काम नहीं है। और हम लोग का लेआउट एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चाहिए। नेम फील्ड है और एक ईमेल फील्ड है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले ये दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं, ये दोनों चीज़ का काम है। तो ये दोनों को इंपोर्ट कर लिया मैंने, और ये आईडी में मैं दे देता हूँ सिंपल अभी नेम, और टाइप में टेक्स्ट होगा, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं नेम, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे एक और हम लोग को वही कंपोनेंट ऐड करना है, तो मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, हेल्पर की ज़रूरत नहीं है। तो ईमेल एड्रेस में पहले से ही लिखा हुआ था। तो अब चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो अब देखिए सही तरीके से शो होगा। तो यहाँ पे ईमेल फील्ड आ गया और नेम आ गया। तो इसके नीचे हम लोग को एक बटन भी ऐड करना था, जैसा कि लेआउट में है, ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इस सारे को मैं एक स्टैक के अंदर रख देता हूँ, स्टैक। तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट है तो इसका भी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, फ्रैगमेंट हटा देते हैं। और इसके जस्ट नीचे हम लोग लिखते हैं बटन, और बटन का नाम हम लोग दे देते हैं ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो देखिए नीचे में ऐड कॉन्टैक्ट आ गया। तो ये जो बटन है आप देख रहे हैं पूरा स्पेस ले रहा है, इसको मुझे कॉर्नर में करना है। तो यह क्या करेंगे, यहाँ सिंपल सा यहाँ पे प्रॉपर्टी है जस्टिफाई सेल्फ, ठीक है। तो और इसको कर देंगे फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड, और इसको सेव करेंगे तो एंड में नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ अलाइन होगा, अलाइन सेल्फ करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो अब ये हो गया। और इसका जो कलर है स्कीम है हम उसको पर्पल कर देते हैं, कलर स्कीम, ठीक है। और उसको मैं कर देता हूँ पर्पल, और इसका शेड रखते हैं थोड़ा डार्क, तो 600 का शेड रखते हैं और इसको सेव करते हैं। तो कलर स्कीम में सिर्फ कलर ही देना होता है, ठीक है। अब ठीक करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे ऐड हो गया।
तो ये काफ़ी अच्छा बन चुका है। तो ये जो मॉडल वाला अंदर का जो चिल्ड्रन एलिमेंट था ना, उसका एक सेपरेट कंपोनेंट बना देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम यहाँ लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। जो सारा ऐप.js के अंदर जो चिल्ड्रन था ये मॉडल के अंदर वाला, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, तो ये पेस्ट। तो एक एक करके सारे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट मैंने कर लिया सारा, और उसके बाद जाएंगे यहाँ पे ऐप पे और इसको पूरे को रिप्लेस कर देंगे हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म से, ठीक है, और इसको सेव करेंगे। तो एग्जैक्ट हम लोग को वही सेम रिजल्ट मिलेगा। तो अब क्या करते हैं, ये जो कॉन्टैक्ट कार्ड है ना, इसमें थोड़ा डेटा को हम लोग चेंज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब चीज़ डाल देता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा एक यहाँ पे एरे क्रिएट करते हैं। तो कॉन्स्ट यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट्स, इसका नाम रख देते हैं, और सेट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, और इसके अंदर यूज स्टेट और यूज स्टेट। तो यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं, ठीक है, एरे, और उसके अंदर कुछ डमी डेटा पुट करते हैं। तो मैं डमी डेटा एकदम फास्ट बनाता हूँ। तो एक नेम फील्ड है, नेम फील्ड में लिखते हैं डमी नेम, और इसका ईमेल लिख देते हैं email@gmail.com। तो मैंने यहाँ क्या किया है, यूज स्टेट का यूज़ किया है। और ये जो यूज स्टेट के बारे में मैंने सेकंड प्रोजेक्ट में अच्छे से बात किया है, तो आप वो सेकंड प्रोजेक्ट देखिएगा, ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये जो यूज स्टेट है उसके अंदर एक मैंने एरे रखा है और यहाँ पे एक काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट किए हैं। तो ये ऑब्जेक्ट के ज़रिए क्या करने वाले हैं हम लोग, ये कार्ड जनरेट करने वाले हैं। फिलहाल ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया है, तो एग्जैक्ट सेम डेटा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग मैप रन करेंगे। तो हम लोग का जो कॉन्टैक्ट्स है इसके ऊपर, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट्स, उसके ऊपर मैप, और इस वैल्यू में लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, और इसका इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। और हम लोग का जो कंपोनेंट था कॉन्टैक्ट वाला, कॉन्टैक्ट कार्ड, उसको ले लेते हैं कॉन्टैक्ट कार्ड, और इसको यहाँ पे लेते हैं और इसके अंदर की पास करेंगे। आईडी को ही पास कर लेते हैं फिलहाल के लिए, आई, ठीक है, आई हो गया। तो अब मैं इसे सेव करूँगा तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 ही है, लेकिन जो इसका नेम है वो सब चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हम लोगों ने इसमें प्रॉप्स पास नहीं किए। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट पास कर देता हूँ, और ये जो कार्ड है वहाँ पे हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इसको सिंपली रिप्लेस कर देंगे कॉन्टैक्ट डॉट नेम, और इसको रिप्लेस करेंगे, पूरा को हटा देते हैं यहाँ से, कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल, ठीक है, इसको सेव करेंगे। तो आप देखिएगा सारा चेंज हो गया। तो जैसा डेटा था उसके हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। तो एक और काम करना बाकी रह गया, वो मैं कर देता हूँ। इसमें आईडी भी ऐड कर देते हैं, इसमें आईडी फील्ड ऐड करेंगे। तो आईडी में फिलहाल 1, तो इसको सेव करेंगे तो हम लोग का आईडी आ गया। और ये जो हम लोगों ने इंडेक्स का यूज़ किया था उसके जगह यहाँ पे आईडी का यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट आई, ठीक है। तो आईडी को हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। तो अब हम लोग क्या करना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ फिल आउट करना है, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू कॉन्टैक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों का वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में, और यहाँ पे यहाँ पे स्टेट बना देंगे, कॉन्स्ट, और इसका नाम रख देते हैं नेम, सेट नेम, और यूज स्टेट इसमें भी कॉल कर लेते हैं यूज स्टेट, और इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे ईमेल।
तो ये जो प्रोसीजर मैं कर रहा हूँ वो एकदम बिगिनर लेवल का है, इससे भी आसान तरीका है, लेकिन वो पैकेजेस के ज़रिए होता है, वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं करने वाला। तो इसको स्ट्रिंग बना देते हैं, इनिशियल में एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है उसमें इसको पास कर देते हैं नेम फील्ड को, और इसका इनपुट ईमेल वाला में पास कर देते हैं ईमेल फील्ड को, ठीक है। ये दोनों मैंने पास कर दिया। और इसके बाद अब क्या करना है, इस पे जैसे क्लिक करें ना तो इस पे जो लिखूंगा वो कॉन्टैक्ट फॉर्म में आना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते थे, ऑन चेंज लगाते हैं। ऑन चेंज एक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन कॉल करेंगे इवेंट, ठीक है। तो ये सेट नेम का फील्ड है ना, उसको टारगेट करेंगे, तो यहाँ करेंगे सेट नेम और उसके अंदर ई डॉट टारगेट और उसके अंदर जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे और एग्जैक्ट इस इनपुट में भी डालेंगे, लेकिन यहाँ सेट नेम की जगह सेट ईमेल करना है, सेट ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट ऑन सबमिट, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल करेंगे बटन प्रेस पर। तो लॉग अभी सिंपली मुझे कराना है, तो नेम और ईमेल लॉग कराएंगे, ठीक है। और इस फंक्शन को इसमें कॉल करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक, और इसको यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसको लॉग देखने के लिए क्या करना है, तो आपको इसमें डेवलपर ऑप्शन खोलना होगा क्रोम के अंदर, तो F12 आप दबाएंगे। तो मैंने यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन खोल लिया है ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो कंसोल यहाँ पे है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉन्टैक्ट में कुछ भी ऐड करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि मैं इस पर कुछ डाल रहा हूँ तो वो ऐड होता है कि नहीं। तो यहाँ सिंपली नेम में मैं लिख देता हूँ अंशु, ठीक है। और ईमेल एड्रेस में लिखते हैं अंशु opinion@gmail.com, ठीक है। और उसको ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ शायद से लॉग होना चाहिए, अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो देखते होता है कि नहीं ऐड। और इसके इन्फो में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लॉग हो रहा है ना, तो यानी हम लोग का जो ऐड कॉन्टैक्ट बटन है वो एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और इसका जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है लॉग पे। तो इस डेटा के ज़रिए हम लोग को यहाँ पे एक न्यू कार्ड जनरेट करना है जब भी ये सबमिट वाला फंक्शन कॉल हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो ऐप के अंदर ये जो स्टेट है कॉन्टैक्ट का उसको मैनिपुलेट करना होगा, ठीक है। तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए एक फंक्शन लिख देते हैं कॉन्स्ट ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये फंक्शन को कॉल करना है हम लोग को, और ये फंक्शन क्या करेगा, दो पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर यहाँ पे लेगा नेम, दूसरा लेगा ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो सेट कॉन्टैक्ट्स है ना उसका जो एरे है वो लूँगा। तो सेट कॉन्टैक्ट्स, और एरो को अपडेट करने के लिए थोड़ा अलग मेथड है। तो पहले एरे को डिस्ट्रक्चर करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एरे लेते हैं एम्प्टी, और ठीक है, और उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स एरे है, ठीक है, उसको पूरा ऐड कर लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट एम्प्टी ले लेते हैं, और उसके अंदर ये जो नेम फील्ड है वो ऐड करते हैं, और ये जो ईमेल फील्ड। तो इस स्मॉल फंक्शन से क्या होगा कि न्यू कॉन्टैक्ट हमारा ऐड होगा। तो ये फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। तो ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म करके जो हम लोगों ने कंपोनेंट यहाँ बनाया था ना, उसके अंदर इसको फंक्शन को कॉल करना है। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को उसके अंदर भेज देंगे, ठीक है। और भेजने के बाद ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया, तो यहाँ पे प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे ले लिया, और सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर ही इसको पास करेंगे, ठीक है। और जो हम लोग का इसमें पैरामीटर्स था वो इसमें डाल देते हैं। तो ट्राई करते हैं कि हम लोग का जो इतना लॉजिक हम लोगों ने लिखा सबमिट के लिए वो अब काम कर रहा है कि नहीं, अब सक्सेसफुल पता चलेगा। तो क्या करते हैं, नेम में लिख देते हैं अंशु, ईमेल आईडी अंशु opinion
@gmail.com। अगर मैंने सब कुछ सही किया होगा तो यह अच्छे तरीके से काम करेगा। अब देखते हैं। तो ऐड कॉन्टैक्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए नीचे में ऐड हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि हम लोग का जो आईडी है वो भी यूनिक जनरेट नहीं हो रहा है। उसको पहले हम लोग फिक्स करते हैं। तो आईडी यूनिक जनरेट कराने के लिए कुछ पैकेजेस हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सर्च करेंगे UUID। ठीक है, ये पैकेज है npm का जो कि यूनिक आईडी जनरेट करता है, तो हम लोग इसका ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जाएंगे, ये कॉपी करते हैं और यहाँ इसे इंस्टॉल कर लिए UUID। तो ये पैकेज को कैसे करना है, तो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेंगे तो सिंपली ये फंक्शन को कॉल करने से यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं इस लाइन ऑफ कोड को, और हम लोग का जो कॉन्टैक्ट फॉर्म था, एक मिनट, जहाँ से डेटा ऐड हो रहा है, जैसे कि ऐप से यहाँ से सेट हो रहा है ना, तो सिंपल इसके अंदर ही अभी इंपोर्ट करते हैं। और ये जो UUID है, इस फंक्शन को इसके अंदर जो आईडी फील्ड है उसके अंदर कॉल कर देंगे। तो अब हम लोग का क्या होगा कि जब भी आईडी जनरेट होगा ना, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रिंग जनरेट होगा, इस टाइप का लॉन्ग स्ट्रिंग जो कि काफ़ी यूनिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं टेस्ट करके कि यूनिक आईडी जनरेट हो रहा है कि नहीं। और एक और काम करते हैं कि इसको लॉग करा लेते हैं कि आईडी जनरेट हो रहा है कि नहीं, वो चेक हो जाएगा। तो सिंपल लॉग लिखते हैं और ये जो कॉन्टैक्ट्स है इसको ही यहाँ पे लॉक करा लेते हैं, और इसको इसके फंक्शन के बॉटम में रखेंगे तो ही सही से दिखेगा। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पर अब कर देता हूँ और F12 दबाता हूँ, लॉग आ गया। तो इसको हम लोग एक बार फिर से न्यू जनरेट करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे आईडी पुराना वाला, इसमें कोई आईडी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं न्यू @gmail.com। ठीक है, इसको अब ऐड करते हैं। तो देखिए अब 7 यहाँ पे एरे में आइटम्स आ गए हैं। जो 7वां वाला है ना, उसके अंदर देखिए आईडी यूनिक जनरेट हुआ ना, तो इस पैकेज के मदद से हम लोग यूनिक आईडी जनरेट कर पा रहे हैं। तो एक काम तो हम लोग का हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, पूरे जो प्रोजेक्ट को अगर मैं रिस्टार्ट करूँगा तो देखिए क्या होता है। मैं रिएक्ट ऐप का जो रनिंग है उसको पूरी तरीके से हटा देता हूँ, ताकि जो स्टेट में ये सब सेव हुआ है ना वो रीसेट हो जाए। तो अगर आप रिस्टार्ट नहीं भी करते, डायरेक्टली पेज को रिलेट करते ना, तो हम लोग का जो लोकल स्टेट है वो रिफ्रेश हो जाता, और ये जो हम लोगों ने ऐड किया है आइटम्स वो भी हट जाता। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हम लोग का जो आइटम ऐड था वो भी हट गया। तो क्या करते हैं, पूरे आइटम्स को यहाँ पे से गायब कर देते हैं। तो गायब हो गया ना, तो हम लोग ऐड कॉन्टैक्ट पे फिर से क्लिक करते हैं, ऐड कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिखते हैं new@gmail.com। ठीक है, इसको ऐड करते हैं। तो देखिए ऐड हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या रहा है कि सेम यहाँ पे ऐड हो जा रहा है। क्लिक कर रहा हूँ तो एक ही कॉन्टैक्ट बार बार ऐड हो रहा है, और ये जो मॉडल है वो भी क्लोज नहीं हो रहा है। तो उसको कैसे क्लोज करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा उपाय है, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ना उसके अंदर हम लोग ऑन क्लोज को पास करेंगे। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म है, ऑन क्लोज इसमें पास कर देते हैं, ऑन क्लोज। और जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसके अंदर ऑन क्लोज का जो प्रॉप्स है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और इसको जाके जो बटन है जब भी क्लिक होता है, तो यहाँ पे 2 फंक्शन तो हम एक साथ नहीं कर सकते, तो ये सबमिट के अंदर ही पेस्ट कर देते हैं ऑन क्लोज। तो जब भी सबमिट होगा तो ये जो मॉडल है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ ऐड, तो देखिए क्लिक होके ये सबमिट हुआ और ये क्लोज हो गया मॉडल। तो ये जो ऐड न्यू कॉन्टैक्ट वाला जो फंक्शन है उसके ऊपर एक चेक लगाते हैं कि अगर सेम ईमेल आईडी होगा ना तो हम लोग कॉन्टैक्ट ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक चेक लगाएंगे। तो क्या करते हैं, कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं इफ कॉन्टैक्ट्स डॉट फाइंड इंडेक्स। तो ये फाइंड इंडेक्स आखिरकार करता क्या है, तो ये आपका जो भी इंडेक्स रिटर्न करता है, जैसे कि आपका कोई एलिमेंट मैच कर दिया तो उसका एग्जैक्ट इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अगर वो एलिमेंट मैच नहीं करता है तो वो -1 रिटर्न करेगा, यानी कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो एलिमेंट जब नहीं फाउंड होगा ना, तभी हम लोग एलिमेंट ऐड करने वाले हैं इसके अंदर, जो ऐड कॉन्टेक्ट वाला है ना, तभी। तो यही चेक लगाना है। तो हम लोग क्या यहाँ पे रन करते हैं, लिखते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, और यहाँ कॉल बैक फंक्शन में लिख देते हैं कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल। ठीक है,
और ईमेल अगर इक्वल टू होगा इस ईमेल का तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। और इसमें सिंपल सा कर देते हैं इक्वल टू -1, यानी कि एलिमेंट नहीं रहेगा सेम। तो हम लोग ये वाला जो फंक्शन है उसको रन करेंगे सेट कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर हम सेम ईमेल आईडी अब लेंगे तो देखिएगा वो ऐड नहीं होगा, ansu@gmail.com। ठीक है, ये सेम ईमेल मैं कॉपी करके रख लेता हूँ, ऐड करते हैं और एग्जैक्ट फिर से करते हैं। इसका नाम ansu2 ले लेते हैं और इसको अब ऐड करते हैं। तो देखिए ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक था जो कि लगाना ज़रूरी था, नहीं तो बार बार एक ही कंटेंट ऐड होता। तो यहाँ पे हम लोग एक और एरर भी शो करा सकते थे कि पहले से कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट है। ठीक है, तो वो मैं बाद में हैंडल करूंगा। अब हम लोग को क्या करना है, इस पे क्लिक करके एडिट का ऑप्शन खोलना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपल एक क्या करेंगे कि एक और मॉडल लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस बार इस एडिट बटन से खोलना है। तो हम लोग का जो डिस्क्लोजर वाला हुक था ना, एग्जैक्ट एक और हुक बनाएंगे, लेकिन इसमें जो वैल्यू होगा वो अलग रखते हैं। तो इज ओपन के जगह लिख देते हैं, रख देते हैं इज ओपन एडिट। ठीक है, इसको रख देते हैं ऑन ओपन एडिट। ठीक है, और इसको रख देते हैं ऑन क्लोज एडिट। ठीक है, तो सबको मैंने रीनेम कर दिया और एग्जैक्ट यही वाला वैल्यू इसमें पास कर देंगे जो दूसरा वाला मॉडल बना है ना। तो इज ओपन में जाएगा ये इज एडिट। ठीक है, ये वाला जाएगा ऑन ओपन में और ऑन क्लोज के अंदर ये वाला। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जो हम लोग का पहले एलिमेंट ऐड होगा ना, तो एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं .com। ठीक है, ये एलिमेंट आ गया। तो एडिट का बटन कहाँ पे है, इस कार्ड के अंदर है। तो इस कार्ड के अंदर क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है ओपन वाला, जैसे कि ऑन ओपन एडिट, ठीक है, तो उसको पास करेंगे। तो ये कौन से कंपोनेंट में था हम लोग का, ये कार्ड वाला। ठीक है, तो इसके अंदर पास करेंगे ऑन ओपन, एक ले लेते हैं प्रॉप्स, और उसके अंदर एग्जैक्ट यही वाला फंक्शन हम लोग पास करते हैं। ये रहा, पास हो गया। और पास किए तो इसको एक्सेप्ट भी करना होगा ना। तो हम लोग जाएंगे कार्ड में और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करवाना है ना, तो ये बॉक्स दिख रहा है ना, तो इसी के ऊपर हम लोग ऑन क्लिक कर देते हैं, ऑन क्लिक। और यहाँ पे एग्जैक्ट सेम फंक्शन मैंने कॉपी किया था, प्रॉप्स में ऐड कर देते हैं। नहीं, ऑन ओपन ही था, ये ऑन ओपन करते हैं और इसको लिख देते हैं ऑन ओपन। ठीक है, तो अब देखिएगा जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एग्जैक्ट सेम मॉडल खुलेगा, खुल रहा है ना। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक डमी डेटा वापस से डाल दिया है ताकि हम लोग एडिट वाला फंक्शनैलिटी काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल वाला मैंने बताया कि ये मॉडल ऐड किया है जिससे यहाँ पे खुल रहा है। लेकिन अब क्या करना है, इसमें डेटा फीड करना है, जो कि कैसे लाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो क्या करेंगे कि ये जो क्लिक करने पे इसका आईडी लेंगे, यानी कॉन्टैक्ट का आईडी निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और इसका नाम रखते हैं कॉन्स गेट कॉन्टैक्ट आईडी। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग आईडी पास करेंगे और एक यहाँ पे स्टेट भी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टेट रखते हैं कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट आईडी सेट कॉन्टैक्ट आईडी। ठीक है, और इसके जस्ट अंदर यूज स्टेट करेंगे और इसको फिलहाल के लिए अभी ब्लैंक यानी अनडिफाइंड रहने देते हैं। तो ये वाला गेट कॉन्टैक्ट आईडी है, इसको हम लोग इसमें पास करेंगे। तो ये वाला फंक्शन मैंने इसमें पास कर दिया। अब चलेंगे कॉन्टैक्ट कार्ड में। तो कॉन्टैक्ट कार्ड यहाँ है हमारा, तो इसके प्रॉप्स में हम लोग फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कॉन्स्ट अपडेट हैंडलर, इसका नाम रख देते हैं फंक्शन का। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी आईडी पास करेंगे, आईडी आ गया। ठीक है, और ये वाला गेट कॉन्टैक्ट है, इसको यहाँ पे सेट करके आईडी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ एरो फंक्शन होगा, छूट गया था।
और क्या करेंगे, ऑन ओपन वाला ये जो फंक्शन है जो कॉल होगा, मॉडल को खोलेगा, इसको इसके बाद कॉल करेंगे। इसको फंक्शन में सही से लिख देता हूँ, ऑन ओपन, ठीक है। और इसको सेव करेंगे और ये वाला फंक्शन को ले जाके जो ऑन ओपन है उससे रिप्लेस करके यहाँ पे एक एनोनिमस फंक्शन ऐड करते हैं और इसके अंदर अब हम लोग को आईडी पास करना है। तो कॉन्टैक्ट में हम लोग का आईडी आ रहा है ना, तो वही पास कर देते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट आईडी, ठीक है। तो जब भी क्लिक होगा तो अब क्या होगा मैं दिखाता हूँ। तो हम लोग चलते हैं ऐप.js में और ये जो कॉन्टैक्ट आईडी है ना उसको लॉक करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, जो आईडी आ रहा है उसको सेट कर देते हैं, कॉन्टैक्ट आईडी और ये आईडी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको लॉक करके देखते हैं कि हम लोग का आईडी यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं एग्जैक्ट। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैं आपको अब क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो आईडी यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। तो इसको सेलेक्ट करने से हम लोग का आईडी क्या हो रहा है, इसके अंदर जाके सेव हो रहा है कॉन्टैक्ट आईडी में। और इस कॉन्टैक्ट आईडी से हम लोग क्या करना है, कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करके डेटा पास करना है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फाइंड मेथड लगाएंगे। तो कॉन्टैक्ट्स के ऊपर फाइंड करेंगे और इसके अंदर कॉल बैक लगा के कॉन्टैक्ट लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एरो ले लेंगे। तो कॉन्टैक्ट जो है उसके ऊपर आईडी है, ठीक है। आईडी इक्वल टू हम लोग का जो आईडी आ रहा है ऊपर से, कॉन्टैक्ट आईडी। तो इसके अंदर क्या होगा, हम लोग का सेलेक्ट कॉन्टैक्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी लॉग करके दिखाता हूँ, लॉग, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि अब ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। तो यही ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अब इसके अंदर पास कर देंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ और ये सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट जो आ रहा है वो मैं पास कर देता हूँ, ये जो एडिट वाला मॉडल है ना उसके अंदर पास कर देते हैं। तो लिख देते हैं कॉन्टैक्ट और यहाँ पे सिलेक्टेड कॉन्टैक्ट को पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब जाते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म में। तो यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस जो ऐड कॉन्टैक्ट बटन है ना, यहाँ पे अपडेट कॉन्टैक्ट बटन लाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो मैं करता हूँ। इसके अंदर क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट वाला जो यहाँ पे मैंने डेटा पास किया था ना, अगर इसमें कुछ वैल्यू होगा तो ये वाला डेटा शो करेगा, नहीं तो ये, ठीक है। तो इसको मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ लिख देते हैं अपडेट कॉन्टैक्ट, इसको कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आराम से समझा देता हूँ। तो क्या होगा कि अगर कॉन्टैक्ट में कुछ डेटा आएगा तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, यानी अपडेट कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो ये रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट चेंज नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट को लॉग करा के देख लेते हैं, लॉग कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, यानी कि कॉन्टैक्ट में कोई डेटा आ नहीं रहा है। तो गलती से क्या किया कि मैंने कि मॉडल के अंदर कॉन्टैक्ट को पास कर दिया, इसको पास करना था इसके अंदर, ठीक है। तो अब मैं अगर एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए अपडेट कॉन्टैक्ट आ रहा है जो कि चेंज हो गया। तो अब हम लोग क्या करना है, इसमें डेटा फिट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसी में फॉर्म में जाएंगे और क्या करेंगे, जो वैल्यू वाला जो इनपुट का प्रॉप है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। तो अगर कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट डॉट नेम, ठीक है। और अब देखते हो रहा है कि नहीं, यहाँ आंसू आ गया ना। तो उसी तरीके से इसको उठाएंगे और ईमेल में डाल देते हैं और इसे ईमेल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आ गया है। तो अब इस डेटा को ले जाके हम लोग को अपडेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक चेक लगाने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि अगर हम लोग का कांटेक्ट होगा ना तो कुछ और यहाँ पे कॉल होगा, और कांटेक्ट नहीं होगा तो ये वाला कॉल होगा। तो सिंपल क्या करते हैं, इफ कांटेक्ट अगर अनडिफाइंड नहीं होता है तो ये ब्लॉक रन होगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक में हम लोग का ये वाला कंडीशन
रन होगा। और क्या करते हैं, एक और फंक्शन है अपडेट कॉन्टैक्ट, और ये फंक्शन अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, अभी थोड़ी देर में करूँगा। तो ऑन को इसके नीचे डाल देते हैं, ठीक है। और एग्जैक्ट नेम और ईमेल इसमें जाएगा, ठीक है। अपडेट ईमेल और नेम गया इसके अंदर, और इसमें आईडी भी जाएगा। तो आईडी कहाँ से लेंगे, कॉन्टैक्ट डॉट आईडी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और ये फंक्शन को हम लोग को प्रॉप्स के रूप में दूसरे यानी पेरेंट एलिमेंट से लेना है। तो अब हम लोग पेरेंट एलिमेंट यानी ऐप में जाते हैं, और यहाँ से एग्जैक्ट जो था मैं देख लेता हूँ, भूल गया, अपडेट कॉन्टैक्ट था, इसको यहाँ से उठाते हैं। और हम लोग का आ कहाँ से रहा है, तो ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है एडिट वाला यहाँ से आ रहा है। तो इसको हम लोग सिंपल यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। तो अपडेट कॉन्टैक्ट आ गया। तो अपडेट कॉन्टैक्ट यहाँ एरर मार रहा है कि ये अनडिफाइंड है, तो हम लोग इसको भी बनाना होगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट अपडेट कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग का पहला नेम फील्ड था, ईमेल था, और एक आईडी था, ठीक है, यही था ना। इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं। तो अपडेट करने के लिए क्या करना होगा यूज स्टेट के अंदर, तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को उस एलिमेंट को रिमूव करना होगा। तो हम लोग पहले फिल्टर मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स वाला ले लेंगे और उसके ऊपर फिल्टर करेंगे, फिल्टर, और वैल्यू ले लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर कॉन्टैक्ट नॉट इक्वल टू कॉन्टैक्ट डॉट आईडी नॉट इक्वल टू आईडी, ठीक है। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, तो जब कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पे मैच नहीं करेगा वही भेजेगा। यानी कि मान लीजिए 5 आइटम है, जिसमें से एक आईडी मैच करेगा, तो बाकी का जो रेस्ट 4 आइटम बच गया ना, वही वापस से भेजेगा, ठीक है। तो यही 4 आइटम मान लीजिए इसमें से आएगा, तो उसी को हम लोग को अपडेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ लॉजिक लिखेंगे, सेट कॉन्टैक्ट को यहाँ पे लेते हैं, और इसमें ट्रैप में जो भी एरे है उसको इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, वो फिल्टर कर देगा, और उसमें हम लोग जो फिल्टर का एक एरे मिलेगा ना, तो उसके जस्ट अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो मॉडिफाइड वाला था ना उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे नेम, ईमेल और आईडी, ठीक है। तो इसको अब हम लोग करने वाले हैं चेक कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको करते हैं। तो ये एडिट क्यों नहीं हो रहा, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे एक कोड में गड़बड़ था, ठीक है। तो इसको वापस से मैं ईमेल ही कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ कर देते ईमेल। तो हम लोग को चेंजेस क्या करने थे, तो यहाँ जो यूज स्टेट है ना उसके अंदर ही हम लोग को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के अंदर जो नेम फील्ड है वहाँ से इसे डाल देते हैं, और ये कॉन्टैक्ट के अंदर ईमेल है, ठीक है। अब हम लोग का सही से अब काम करना चाहिए। तो ये एडिट हो रहा है ना, तो यहाँ अंशु 2 कर देते हैं। अब इसको अपडेट करते हैं, तो ये क्लोज अब नहीं हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई, लेकिन ये अब क्लोज नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, वो हम थोड़ा डिबग करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में कुछ भी नहीं होता है, आपको डिबग करना होगा ही। तो शायद से लग रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ना वो कॉल नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लॉक करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट। तो प्रिंट वाला काम तो कर रहा है, और यहाँ अपडेट भी हो रहा है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, ये क्लोज नहीं हो रहा है। अब मैं समझ गया, ये जो ऑन क्लोज वाला है ना वो क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो सिंपल सा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ ऑन क्लोज की जगह ऑन क्लोज एडिट करेंगे, ठीक है। तब ये एडिट वाला मॉडल बंद करेगा।
तो अब मैं अपडेट करता हूँ, तो देखिए अब सही से एकदम कर रहा है। तो डिबग करना ज़रूरी है, वरना नहीं होता। ठीक है, अपडेट कर रहा हूँ, देखिए हो रहा है। और चलिए ईमेल को चेंज करके देखते हैं, अपडेट। तो इस तरीके से हम लोग का अपडेट वाला भी काम हो गया है। तो अब हम लोग को डिलीट वाला फंक्शनैलिटी करना है। तो ये करना काफ़ी आसान है। अभी हम लोगों ने एग्जैक्ट सेम चीज़ किया है, फिर से करते हैं। जो अपडेट वाला ऑप्शन था ना, उसी की तरह। तो हम लोग जाएंगे कॉन्टैक्ट कार्ड के अंदर और यहाँ पे करेंगे एक फंक्शन कॉल, कॉन्स्ट डिलीट कॉन्टैक्ट हैंडलर। ठीक है, और आईडी लिखेंगे, यहाँ आईडी चाहिए, और फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम है डिलीट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये फंक्शन अभी क्रिएटेड नहीं हुआ है, अभी मैं क्रिएट करूँगा। तो इसके अंदर जस्ट आईडी प्रोवाइड करेंगे, और ये जो ऑन ओपन नहीं होगा, बस इसको इतना ही काम करना है, ये ऑटोमेटिक काम कर देगा। बस इसको कॉपी करेंगे और इसको कॉल करना है ट्रैश पर। ठीक है, ऑन क्लिक, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे आईडी पास करना है, कॉन्टैक्ट डॉट आईडी। तो अब क्या करना है, ये डिलीट कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन क्रिएट करना है ऐप.js के अंदर। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, इसके जस्ट नीचे कर लेते हैं कॉन्स्ट डिलीट, इसको पेस्ट ही कर देते हैं कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर सिर्फ आईडी ही आ रहा था। तो एग्जैक्ट हम लोग को ये चीज़ करना है, लेकिन इस बार हम लोग को ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं करना, सिर्फ फिल्टर करने से काम हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ हटा देते हैं। ठीक है, और ये जो डिलीट कॉन्टैक्ट किससे कॉल हो रहा था, हमारा ये वाला जगह से। ठीक है, तो इसको एडिट कार्ड में डाल दिए। तो अब चेक करते हैं डिलीट वाला काम करता है कि नहीं। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो चेक करते हैं क्या हो रहा है। इस पर क्लिक करते हैं, तो बोल रहा है डिलीट कॉन्टैक्ट फंक्शन नहीं है। तो एरर मुझे समझ में आ गया, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म में नहीं होगा। बार बार मुझसे ये गलती की हो रही है, इसको मुझे कार्ड पे करना है। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट कार्ड पे अप्लाई करना था ना। तो अब चेक करते हैं इसको, डिलीट, तो अब रिमूव हो गया ना। तो क्या करते हैं, न्यू ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो इसको फिक्स करने के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाएंगे, और यहाँ क्या हो रहा था कि अभी फ़िलहाल इससे तो कोई प्रॉप्स नहीं जा रहा था इसके अंदर, इसके वजह से एरर थ्रो कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉन्टैक्ट होगा तो ही यहाँ पे ये वाला ऐड करेंगे, नहीं तो यहाँ ब्लैंक रहेगा। ठीक है, यही सेम चीज़ को उठाएंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और यहाँ ईमेल। तो अब हम लोग का सारा फिक्स हो गया बग्स। तो इसको देखते हैं फिर से करके। तो यहाँ ऐड हो रहा है अंशु raj@gmail.com ऐड। तो देखिए ऐड हो रहा है ना। तो इस तरीके से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि अभी एम्प्टी स्ट्रिंग भी यहाँ पे ऐड कर रहा। तो एक और चेक लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे और लिखेंगे ईमेल नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब मैं यहाँ पे खाली कॉन्टैक्ट ऐड करूँगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं ना हो रहा। तो यहाँ पर सिंपल सा चेक लग गया। तो अब क्या करना, हमें सर्च कम फंक्शनैलिटी ऐड करना। तो उसके लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा एरे ले लिया है, ताकि मुझे बार बार यहाँ पे ऐड ना करना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक और यहाँ पे स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट सर्च डेटा। यहाँ पे सेट सर्च डेटा, और यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट, और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो ये सेट सर्च डेटा को कॉपी कर लेते हैं, और इसका ज़रूरत पड़ेगा, ये जो सर्च का इनपुट कहाँ पे है देख लेते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे ऑन चेंज, और यहाँ पे ऑन, तो यहाँ पे इवेंट ले लेंगे, और इवेंट को हम लोग कॉल करेंगे इसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी टाइप करेंगे ये जाके कहाँ सेव होगा,
इसके अंदर, ठीक है। और उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा फिल्टर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिल्टर वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट सर्च कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फिल्टर वाला मेथड है इसी को उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ चेंजेस करना होगा। तो यहाँ पे हमको नेम के हिसाब से सर्च करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है। और इसके अंदर जो स्ट्रिंग होगा अगर इंक्लूड्स करता है सर्च डेटा को, सर्च डेटा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा काम। तो इसको एक बार सेव कर देते हैं। तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है किस बात के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये ले लिया है। अब ये हो गया। तो इस सिंपल सा आप क्या करना है, ये सर्च कॉन्टैक्ट को उठाना है और इसको भेज देना है यहाँ, यानी इसके जगह रिप्लेस कर देंगे और इसको सेव करते हैं। तो अब देखते हैं सर्च का फंक्शनैलिटी काम कर रहा है कि नहीं। लिखते हैं अंशु और 1, ठीक है, आ गया 2 3। तो अभी अंशु सबका कॉमन नेम है इसलिए हो रहा है। इसको क्या करते हैं, बीनू बना देते हैं, बीनू, ठीक है। अपडेट कॉन्टैक्ट कर दिए। अब बीनू यहाँ पे नीचे में है। अब बी सर्च करता हूँ, बी, तो बी से बीनू आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का सर्च फंक्शनैलिटी भी ऐड हो गया। तो लगभग से हमारे ऐप में सारा जो भी फंक्शनैलिटी था वो तो ऐड हो गया। तो अब मैं आपको फायरबेस का यूज़ करके ये जो अभी फ़िलहाल जो डेटा हम लोग का लोकल पे है ना, उसको क्लाउड पे सेव करेंगे, ताकि जब भी पेज रिफ्रेश हो तो यहाँ पे जो भी आप नया डेटा ऐड करें वो वहीं पर रहे, यानी कि डिलीट ना हो, ठीक है। तो वो करने वाले हैं नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पे फायरबेस का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको सिंपल सा एक गूगल अकाउंट आपका होना चाहिए। तो आपको इस यूआरएल पे जाना है firebasegoogle.com, ठीक है। तो आप जैसे ही जाएंगे तो आपको साइन इन का कुछ बोलेगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट ऐप, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट करना होगा सारे टर्म्स एंड कंडीशन को। और अभी गूगल एनालिटिक्स को बंद कर देते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा फायरबेस के अंदर। और फायरबेस के अंदर ही हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जो कि काफ़ी आसानी से क्रिएट हो जाता है। और इसी डेटाबेस से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो वेब एप्लीकेशन था उसको कनेक्ट करेंगे और अपना जितना भी डेटा था वो क्लाउड पे सेव करेंगे, जिससे क्या होगा, जब भी हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो वो नहीं डिलीट होगा। ये सारी चीज़ें हम लोकल स्टोरेज पर भी स्टोर कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको क्लाउड पे ही करके ज़्यादा दिखा दिया जाए, क्योंकि लोकल पे वैसे ज़्यादा कोई स्टोर नहीं करता है, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे बिल्ड में, ठीक है। और बिल्ड के अंदर यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस, तो यहाँ पे 2 टाइप के डेटाबेस है, एक फायरस्टोर डेटाबेस और रियल टाइम। तो फायरस्टोर जो डेटाबेस है उसमें आपको फायरबेस के कुछ पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और वो एकदम रियल टाइम काम करता है। लेकिन हम लोग एक रियल टाइम डेटाबेस है जो कि आपका रेस्ट एपीआई पे वर्क करता है, ठीक है। तो इसका ही यूज़ करने वाले हैं और इसके नीचे क्रिएट डेटाबेस है, ठीक है। इस पर क्लिक करके सिंगापुर चुन लेता हूँ, डेटाबेस का सर्वर लोकेशन, और नेक्स्ट करेंगे। और फिलहाल यहाँ हम इसे टेस्ट मोड पे ही चलाएंगे और इसको इनेबल कर देते हैं। तो ये फिलहाल अभी सीखने के लिए है, इसलिए टेस्ट मोड पे ही करते हैं। तो जो हमारा डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया और हम लोग को एक यूआरएल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस यूआरएल को हम लोग को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो क्या करेंगे, जो यूआरएल हम लोग कॉपी किए उसको .env फाइल में रखेंगे, जो कि सिक्योरिटी रीजन के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ .env फाइल एक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और उसको कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है, तो रिएक्ट ऐप, और इसके नाम रख देते हैं सर्वर, ठीक है। ये नाम रख दिए और यहाँ पे स्टोर कर दिए। तो .env फाइल के अंदर जो भी आप लोग कांस्टेंट डालेंगे ना, उसको यूज़ करने से पहले आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना हो, नहीं तो वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं सर्वर को पूरी तरीके से फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि .env फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा ना, उसको आप रिएक्ट के अंदर कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं console लॉग कर देता हूँ, console.log, ठीक है। इसके अंदर जो हम लोग का जो वेरिएबल था ना,
ये वाला रिएक्ट सर्वर, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट हो। और इसके बाद आपको लिखना है प्रोसेस डॉट env, और इसके बाद इसे पेस्ट कर देना है। और इसको मैं जैसे सेव करूँगा तो देखिएगा यहाँ लॉग में आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं .env के फाइल में जो भी कांस्टेंट को हम लोग सेव करते हैं। तो .env का क्या यूज़ है, तो ये क्या होगा, मान लीजिए आप गिटहब पे जब भी आप रेपो को पुश करेंगे तो ये फाइल को आपको गिट इग्नोर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये गिट इग्नोर है तो .env को आपको गिट इग्नोर में डाल देना। तो ये फाइल क्या होगा, आपका पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल, जैसे कि ये URL है, किसी को मिल जाएगा तो मेरा डेटाबेस का डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि ये वह फाइल मेरा जाएगा नहीं, उसके जगह हम लोग जो वेरिएबल लिए हैं इसका यूज करेंगे। तो जहां जहां वेरिएबल ये यूज होगा एग्जैक्ट ये URL वहां पे आ जाएगा। तो इससे हम लोग का URL प्रोटेक्टेड रहता है। तो जो भी आपका क्रेडेंशियल होता है ना, तो आप इसके अंदर रखिए। जैसे कोई API की हो गया, ऐसा कुछ भी होता है तो आपको .env फाइल के अंदर रखना है। तो यहाँ पे हम लोग को नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि Axios है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, npm Axios लिखेंगे। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद क्या करेंगे, एक सोर्स फोल्डर के अंदर network.js के नाम से सिंपल सा कोई भी आप नाम रख सकते हैं, मैंने ये रखा है। तो ये फाइल मैंने क्रिएट किया और उसके बाद सबसे पहला टास्क हम लोग क्या करना है, जो ये हम लोग का डेटाबेस है ना, उसमें एक कॉन्टैक्ट नाम का ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग को डेटा स्टोर करना है। जितना भी हम लोग का जो कॉन्टैक्ट है ना उसको स्टोर करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, const add contact on server, ठीक है। और ये फंक्शन मैं बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर क्या करेंगे, const एक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर लेंगे डेटा, और इसके अंदर लिखेंगे Axios, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट मारेंगे। और जो हम लोग का URL था बैकटिक्स लिख के डॉलर का डालते सिंबल, और इसके अंदर लिखते हैं process.env डॉट लोग का था रिएक्ट ऐप सर्वर, ठीक है। और इसके पीछे हम लोग जस्ट लगा देंगे contacts.json, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो गेट रिक्वेस्ट नहीं मारना हम लोग को, पोस्ट, यानी सबसे पहले हम लोग को डेटा स्टोर कराना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को क्या क्या डेटा चाहिए, पहला तो नेम चाहिए, नेम, और दूसरा ईमेल। तो नेम और ईमेल इसके पैरामीटर ले लेते हैं, नेम और ईमेल, ठीक है। तो ये जो Axios वाला जो रिक्वेस्ट है ना, वो एसिंक्रोनस टास्क है, यानी कि क्या होगा कि Axios.post है ना, थोड़ा वक्त लेगा। तो कितना वक्त लेगा हम लोग को नहीं पता, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट लगाएंगे। तो जब भी ये टास्क पूरा होगा फिर आगे ये चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा देर वेटिंग होगा यहाँ पे, इसलिए अवेट लगा रहे हैं। और जब भी आप अवेट का यूज करते हैं तो एसिंक आपके फंक्शन के आगे होना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो इस पूरे लाइन ऑफ कोड को हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में डाल देंगे। तो कोई भी एरर आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ डाल दिए और एरर को सिंपली अभी फिलहाल के लिए लॉक कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ये जो डेटा है ना इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न डेटा, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट होगा और उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स में आएगा ना, तो वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल जाते हैं अब app.js में। तो उसके पहले यहाँ पे इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को इसे दूसरे फोल्डर में लेना है। तो app.js के अंदर जाते हैं और हम लोग का जो फंक्शन था ऐड कॉन्टैक्ट का, यहाँ पे है ना, तो इस लाइन से क्या हो रहा है, हम लोग का न्यू कॉन्टैक्ट ऐड हो रहा है। तो अब हम लोग को बेसिकली क्या करना है, इसी के अंदर उस फंक्शन को डालना है। तो हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं उस फंक्शन को, इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से करना है, .network, ठीक है। इसके अंदर से हम लोग कर लेंगे ऐड कॉन्टैक्ट, इसको इंपोर्ट कर लिए इस फंक्शन को, और इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये भी अवेट इसके आगे लगाना होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया ये एसिंक्रोनस फंक्शन है और इसके अंदर कुछ पैरामीटर अभी देना है। तो उससे पहले क्या करते हैं, इसके आगे एसिंक लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग अवेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को नेम और ईमेल पास करना है, नेम और ईमेल।
तो रिस्पॉन्स में यहाँ पे कुछ डेटा आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, कॉन्स्ट और डेटा यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग का जो नेटवर्क था यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर ही हम लोग को एक आईडी मिलेगा। तो फिलहाल जो यूआईडी है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फायरबेस क्या करता है, एक हम लोग को आईडी यूनिक खुद ब खुद जनरेट करके देगा, उसी आईडी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम होगा जो कि आईडी का होता है, मैं आपको रिस्पॉन्स में भी दिखाऊंगा। तो क्या करते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं कि रिस्पॉन्स में आखिरकार आ क्या रहा है। तो डेटा लेते हैं, ठीक है। अब ऐड कॉन्टैक्ट करते हैं। तो मैं लिखता रहता हूँ टेस्ट मेल @ कुछ भी डाल देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐड कॉन्टैक्ट। तो देखिए जैसे ही रिक्वेस्ट फुलफिल हुआ ना, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक डेटा आ रहा है, जो कि डेटा के अंदर, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो रिस्पॉन्स में यहाँ नेम आया और एक आईडी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसी जो नेम फील्ड आया ना, उसी को मैंने क्या किया, इसके अंदर यूज़ किया है ताकि इसके अंदर आईडी ऐड हो जाए। तो जो हमारा न्यू कॉन्टैक्ट है मैं आपको दिखाता हूँ, फायरबेस में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे यही आईडी है ना, ये आ गया। तो अब क्या करते हैं, सारे कॉन्टैक्ट को गेट करते हैं। तो फिलहाल क्या हो रहा है कि ये सारे कॉन्टैक्ट लोकल वाले सिस्टम से आ रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना है, एक नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजना है, जिससे क्या होगा, सारा जो कॉन्टैक्ट यहाँ स्टोर है ना, जो वही वाला है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रखते हैं गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और इसमें गेट रिक्वेस्ट मारना है गेट, और अभी कोई पैरामीटर यहाँ नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे गेट कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग को गेट रिक्वेस्ट मारने के लिए यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का यूज करना होगा, जो कि क्या करता है कि आपका जो कंपोनेंट लोड होता है ना, उससे पहले ही आपका पीछे से डेटा को फेच कर लेगा और यहाँ पे लाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक का यूज करेंगे। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और आप इंपोर्ट इसे कहाँ से करेंगे, रिएक्ट के पैकेज से करेंगे। और इसके अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन रहता है, लास्ट में एक डिपेंडेंसी लिस्ट है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे फेच कॉन्टैक्ट्स, और इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ कॉल कर लेते हैं, और ये एसिंक फंक्शन है तो इसके आगे अवेट लगेगा और इसके आगे भी एसिंक कर रहेगा। तो ये गेट कॉन्टैक्ट यहाँ पे डेटा रिटर्न करेगा, तो उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ डेटा के अंदर, और इस डेटा को लॉक करा लेते हैं डेटा, ठीक है। और मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए फिलहाल यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या करना होगा, इसको हम लोग को दोबारा से इसके अंदर कॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसे कॉल कर लिया। तो अब देखिएगा यहाँ पे डेटा कुछ आएगा, इन्फो में देखते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा आ रहा है ना, तो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कीज है और उसके अंदर हमारा डेटा है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। तो इस टाइप का सेम स्ट्रक्चर आपको मैं फायरबेस के अंदर दिखा देता हूँ, सेम स्ट्रक्चर है ना, तो यही होने वाला है। तो इसी के ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, अब कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाएंगे, जो कि ये कॉन्टैक्ट का जो है ना एरे, उसको हम लोग दिखाने वाले हैं। तो अब जो हम लोग का जो डेटा आ रहा है ना, इसको हम लोग को कहाँ स्टोर कराना है, इसके अंदर स्टोर कराना है। तो फिलहाल क्या करते हैं, ये यूज इफेक्ट फंक्शन को इसके जस्ट नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको पेस्ट। तो फिलहाल जो हमारा डेटा है ना, वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की है, और उसके अंदर एक फिर ऑब्जेक्ट है। जो फायरबेस है ना, वो मैप्स का यूज करता है, यहाँ पे वो एरे का यूज नहीं करता। तो हम लोग को क्या करना हो, जो हम लोग का ये मैप है उसको एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज, ठीक है। और एंटिटीज के जस्ट हम लोग अंदर क्या पास करेंगे, ये जो डेटा है इसको यहाँ पे पास करेंगे। और ये लॉग को भी फिलहाल हटा देते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग फॉर ईच का फंक्शन लगा देंगे और लूप कराएंगे डेटा। तो यहाँ पे हम लोग डेटा में की लेना है, और क्या आ रहा है हम लोग का वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जैक्ट क्या करेंगे, लॉक कराएंगे। तो की लिखते हैं
की। तो यहाँ पे की हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके आगे वैल्यू डॉट नेम, ठीक है, इसको सेव करते हैं। और देखिए यहाँ पे आ गया ना, की भी आ रहा है और वैल्यू के आगे टेस्ट आ रहा है। और इसके जस्ट बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ नेम, तो बेटर दिखेगा। नेम हो गया, ईमेल, ठीक है। तो अब एग्जैक्ट सारा ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ की में आ रहा है नेम, ईमेल, और इसी को क्या करेंगे हम लोग, एरे में सेव करने वाले। ये जो एरे देख रहे हैं ना, तो एक टेम्परेरी एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट टेम्प एरे, ठीक है। टेम्परेरी एरे बना लिया मैंने। और उसी के अंदर जो ये डेटा आ रहा है ना, उसको पुश करते हैं, टेम्प एरे पुश। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, आईडी हम लोग का जो की था, तो की इसमें स्टोर करा लेंगे आईडी के अंदर। और नेम फील्ड के अंदर वैल्यू डॉट नेम, और ईमेल फील्ड के अंदर वैल्यू डॉट ईमेल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक एक करके सारा जो भी यहाँ पे डेटा है उसको टेम्प एरे में स्टोर करेगा। तो मैं अब टेम्प एरे को लॉग करा लेता हूँ, लॉग टेम्प एरे, ताकि आपको डेटा शो हो जाए। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे एरे के अंदर आ गया और हम लोग का एरे में स्टोर हो गया। तो इस एरे को क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। ये जो देख रहे हैं ना, यूज स्टेट, तो हम लोग का फिलहाल ये डमी डेटा यूज हो रहा है। तो इस डमी डेटा के जगह हम लोग को ये टेम्प एरे में जो भी डेटा है उसको यहाँ स्टोर कराना है। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, सेट कॉन्टेक्ट्स के अंदर ये टेम्प एरे को पास कर देंगे, ठीक है, पास। तो पूरा एरे को ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ आ गया ना, ये जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो नेटवर्क से आ रहा है। तो अब मैं एक न्यू कॉन्टैक्ट फिर से ऐड करता हूँ, इसका नाम रख देते हैं अंशु डू सम कोडिंग, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। इसको ऐड करते हैं। तो देखिए एकदम रियल टाइम में ऐड हो रहा है ना। तो अब हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है, इसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए भी एक रिक्वेस्ट बना लेते हैं। तो अपडेट करने के लिए अब एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अपडेट कॉन्टैक्ट ऑन सर्वर, ये नाम रख दिया मैंने फंक्शन का। तो अब हम लोग को पैच रिक्वेस्ट भेजना है, जो कि अपडेट का रिक्वेस्ट होता है। और हम लोग को इसमें एक आईडी चाहिए, बिना आईडी का नहीं होगा। तो आईडी हम लोग लेंगे। तो आईडी को जस्ट इसके पीछे अपेंड कर देते हैं, आईडी, ठीक है। तो अब देखिएगा अपडेट रिक्वेस्ट भी काम करेगा। तो अपडेट रिक्वेस्ट को काम कराने के लिए हम लोग को ऐप.js के अंदर जाना है, और हम लोग का अपडेट कॉन्टैक्ट का ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर ऐड करना है उसको, ठीक है। तो ऐप.js के अंदर उसको अपडेट कर लेते हैं फंक्शन को। और उसके बाद हम लोग को जाना है इस फंक्शन में, अपडेट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ये वाला फंक्शन, और इसके आगे अवेट लगाना होगा, क्योंकि ये नेटवर्क रिक्वेस्ट है जैसा कि मैंने बताया। तो एसिंक यहाँ लगा देते हैं ताकि वो वर्क करे। तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर हम लोग को पास करना है। तो पहला क्या पैरामीटर था, मैं देख लेता हूँ, अगर गड़बड़ होगी तो नहीं काम करेगा, नेम ईमेल आईडी, ठीक है। तो मैं पास कर देता हूँ नेम ईमेल और आईडी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कुछ रिक्वेस्ट होगा और ये रिस्पांस में कुछ भेजेगा। तो वो हम लोग देख लेते हैं रिस्पांस में क्या भेजता है। तो मैं फिर से यहाँ पे डेटा को ले लेता हूँ और इसको लॉक करा के देखते हैं कि क्या भेज रहा है ये रिस्पांस में डेटा। तो इस टेस्ट को चेंज करते हैं, test2, ठीक है। इसको अपडेट मारते हैं। तो जैसे ये नेटवर्क रिक्वेस्ट हो रहा है, तो इसमें नेम फील्ड और ईमेल फील्ड आ रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो नेम में test2 आ गया, यानी अपडेट हो रहा है। और मैं आपको बैकएंड पे भी दिखा सकता हूँ, ये अपडेट हो गया होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, test2 आ गया। तो ये जो डेटा आ रहा है ना, इस डेटा का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा के ज़रिए हम लोग का नेम ईमेल पास कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नेम की जगह पास करेंगे डेटा डॉट नेम, और ईमेल में रहेगा डेटा डॉट ईमेल,
ठीक है। तो अब क्या होगा, रियल टाइम पर डेटा यहाँ अपडेट होगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। रिफ्रेश भी नहीं करना होगा। जैसे अंशु है तो अंशु 2 करते हैं और डू सम कोडिंग 2, अपडेट करते हैं इसको। तो देखिए रियल टाइम पे हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपडेट फंक्शन भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब बच क्या क्या है, डिलीट फंक्शन, जो कि इस पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो रहा है, लेकिन सर्वर में डिलीट नहीं हो रहा है। देखिए मैं रिलोड करूँगा तो वापस से आ गया। तो इसको सर्वर में भी डिलीट करना होगा ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, नहीं इस वाले को करते हैं कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट कॉन्टैक्ट ऑन सर्वर। ठीक है, तो इसमें आईडी चाहिए कॉन्टैक्ट का, तभी ना डिलीट कर पाएंगे। आईडी ले लिया और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी पास करना है, आईडी। ठीक है, तो यहाँ डिलीट रिक्वेस्ट होगा, डिलीट। तो यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस छूट गया था, इसलिए एरर आ रहा था। तो चलिए हम लोग का ये डिलीट कॉन्टैक्ट सर्वर वाला फंक्शन बन गया है। तो वापस से जाएंगे app.js के अंदर और पहले इंपोर्ट कर लेते हैं पोर्ट, और डिलीट कॉन्टैक्ट यहाँ से हो रहा है ना, तो यहाँ पे वेट पेस्ट ये सिंक बना लेते हैं, सिंक, और आईडी को इसमें पास करेंगे। इस फंक्शन का रिस्पॉन्स को स्टोर कर लेते हैं डेटा के अंदर, और इसको भी लॉक करा लेते हैं कि आखिरकार इसमें आ क्या रहा है। तो मैं इसको मूव करता हूँ अप में और इसको डिलीट करते हैं, डिलीट। तो यहाँ पे नल आ रहा है, तो नल को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ डेटा इक्वल इक्वल टू नल, ट्रिपल इक्वल होगा, तब ये वाला जो लाइन है वो चले। ठीक है, इससे क्या होगा कि पहले हम लोग का सर्वर पर डिलीट हो जाएगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा, तब हम लोग को यहाँ जो लोकल पर है उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो अब पहले मैं एकदम स्टार्टिंग से प्रोसेस करता हूँ। मैं इसको नीचे से काट देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग फ्रेश अंशु gmail.com, ठीक है, ऐड हो गया कॉन्टैक्ट। इसको अपडेट करके अंशु राज करते हैं, अपडेट भी काम कर रहा है, और फाइनली ये डिलीट। तो इस तरीके से हम लोग का सारा नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गया। तो रिएक्ट आपका पता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसमें मल्टीपल पेज जनरेट करने के लिए हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे reactrouter.com पे, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मिलेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे npm इंस्टॉल करके ये वाला जो पैकेज है वो फिलहाल जाके इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट पे। तो मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं नहीं करूँगा, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्निपेट है कोड का, उसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको जाके index.js के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले राउटर कंपोनेंट बना लेता हूँ। उसके अंदर एक स्विच होगा जो कि पेजेस को स्विच करेगा, और उसके अंदर एक राउट कंपोनेंट होगा जो कि ये जो स्विच कंपोनेंट होगा ये हर राउट को स्विच करेगा। तो इसके अंदर हम लोग कंपोनेंट डालेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, हम लोग का ऐप, जो कि मेन पेज है। तो इसे होम पेज बना के भी आप कर सकते थे, फिलहाल हम इसे ऐप ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को रीयूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पाथ देना है, कौन सा है, तो पाथ में लिख देते हैं स्लैश। तो स्लैश से बेसिकली क्या होगा, जब भी हम लोग पेज पर आएंगे तो सबसे पहले ये स्लैश वाला ही पेज खुलेगा। तो देख रहे हैं ना, ये स्लैश वाला ही पेज खुल रहा है। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। तो अभी फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब एक आ रहा है ना। तो ठीक है, तो स्लैश राउट पे जैसे यहाँ पे हिट कर रहा है तो ये वाला कंपोनेंट यानी ऐप कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं राउट, पाथ दे देते हैं स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, इसका नाम रखते हैं contact.js। ठीक है, RFC कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इस कंपोनेंट को इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट, और इसे सेव करते हैं। तो अब मैं देखिए कॉन्टैक्ट राउट पे जाऊँगा, कॉन्टैक्ट, और इसको एंटर मारूंगा, तो अभी भी नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट लिखना होगा, ये मिस्टेक हो गई। इसको सेव करते हैं और इस बार करते हैं। तो देखिए कॉन्टैक्ट पे आ गए ना, और इसको होम पेज पे आना है तो सिंपल इस पर आएंगे, और फिर से मैं आपको कॉन्टैक्ट पेज पे जाके दिखाता हूँ कॉन्टैक्ट। तो आ गए, तो इसी के जगह पे हम लोग को क्या शो कराना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो डमी पेज है ना, जिसमें कि नाम, ईमेल और ये रहेगा, ठीक है, तो इसी को शो कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट के अंदर जाके जो हम लोग का कॉन्टैक्ट कार्ड है ना, उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो इस वाले को पूरा उठाते हैं और कॉपी करते हैं, और कॉन्टैक्ट के अंदर इसे डाल देते हैं। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन मैं करता हूँ, उससे पहले सबको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये आइकन भी इंपोर्ट कर लेते हैं, FA यूज़र। तो ये जो अपडेट हैंडल फंक्शन है, डिलीट कॉन्टैक्ट हैंडल है, ये वाला हटा देते हैं यहाँ से, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। और मैं इसे सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे कार्ड आ गया, लेकिन इस कार्ड का शेप थोड़ा अच्छा करना बाकी है। इसके चारों तरफ हम लोग मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 4, ठीक है। तो देखिए अब ठीक लग रहा है ना। इसका थोड़ा हाइट बढ़ा देते हैं, ये अब ठीक आ रहा है ना। तो आप लोग डिज़ाइन में देख पा रहे हो कि यहाँ पे डमी यूज़र और ईमेल आ रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ से हम लोग लाएंगे, तो फिलहाल तो इस तरीके से हम नहीं ला सकते, इसमें पास कैसे करेंगे डेटा, उसका दिक्कत है। तो हम लोग यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट करने वाले हैं। तो जब भी इस राउट पर आएगा तो एक गेट रिक्वेस्ट जाएगा जो बैकएंड से डेटा फेच करेगा और यहाँ पे शो करेगा। हम लोग को ऐसा टास्क परफॉर्म करना है। तो जो कॉन्टैक्ट हम लोग को एक एक करके गेट करना है आईडी से, उसका फंक्शन मैं क्रिएट कर लेता हूँ नेटवर्क जेएस में जाके। तो इसी को कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और लिखते हैं गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी, ठीक है। तो जो आईडी होगा उसके हिसाब से कॉन्टैक्ट ले ले। तो इसी फंक्शन का यूज़ करके हम लोग एक एक करके कॉन्टैक्ट को ग्रैब करेंगे। तो इस गेट रिक्वेस्ट को मारने के लिए हम लोग को यूज़ इफेक्ट का हुक चाहिए, जैसा कि हम लोग ने पहले किया था। तो इसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लगता है और इसके जस्ट अंदर एक डिपेंडेंसी एरे है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट फेच कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसको एसिंक बना देते हैं और इसके अंदर मैं इसको पुट कर देता हूँ और इस पर अवेट लगेगा। तो इसको इंपोर्ट भी करना होगा ना, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट गेट कॉन्टैक्ट बाय आईडी फ्रॉम ./नेटवर्क, इसको फिक्स करना है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, इसका जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसमें से डेटा को फेच कर लेते हैं, डेटा निकाल लिए, और इस डेटा में हम लोग का नेम और ईमेल आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं यूज स्टेट हुक में, कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट सेट कॉन्टैक्ट यूज स्टेट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को इस डेटा को स्टोर कराना, तो सेट कॉन्टैक्ट और डेटा, ठीक है। अब क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा फैच करके। तो यहाँ पे इसको कॉल भी कर लेते हैं, बिना कॉल के तो काम नहीं बनेगा। तो यहाँ कॉल हो गया, ठीक है। और इसको लॉग करा लेते हैं, इस डेटा को लॉग कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब मैं देखिए यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट इसमें से मारता हूँ, तो रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसमें आईडी ही पास नहीं किया। इस फंक्शन को क्या चाहिए, आईडी। तो आईडी हम लोग इसके अंदर कहाँ से लेंगे, तो आईडी हम लोग यहाँ से लेने वाले हैं, ऊपर वाला जो लिंक है ना उससे लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, इंडेक्स में जाके जो कॉन्टैक्ट राउट है उसके पीछे एक
चीज़ अपेंड करना है आईडी। तो अभी ये करने से भी आईडी यहाँ पे नहीं आएगा, ये राउट ही खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे अपेंड करने वाले हैं आईडी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे कॉन्टैक्ट में और यहाँ पे जाएंगे कॉन्स्ट, लिखेंगे पैरम्स और यूज़ करेंगे यूज़ पैरम्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, पैरामीटर लाता है। तो इसको लॉग करा देते हैं कि इसमें आ क्या रहा है, लॉग। ठीक है, तो अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे आईडी कुछ होना चाहिए। तो अब मैं आईडी ऐड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ना, और यहाँ पे पैरामीटर में देखिए आईडी आ रहा है। तो इस जो लॉक करा रहा हूँ तो इसके पीछे आईडी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें आईडी लॉक करता हूँ पूरी तरीके से। तो देखिए ये आईडी आया, तो इस आईडी को ही इसके अंदर पास करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर आईडी पास कर देंगे। तो अब क्या होगा, मैं नेटवर्क रिक्वेस्ट मारूंगा तो अब क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे नल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग एक एग्जिस्टिंग आईडी उठाते हैं, फायरबेस में चलते हैं और ये एग्जिस्टिंग आईडी है ना, इसी को कॉपी करते हैं। ये यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और इसे जाके हम लोग इसके पीछे अपेंड कर देंगे। ठीक है, एंटर मारते हैं। तो देखिए अब डेटा फेच कर रहा है ना, तो ये जो डेटा फेच हो रहा है ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पे शो करा देते हैं। तो ये टेक्स्ट था, उसको मैं फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ और अब इसे रिफ्रेश करते हैं। तो दिखा रहा है ये जो आईडी और नेम है वो अनडिफाइंड है। वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल यहाँ पे डेटा आ नहीं रहा है इसके अंदर। तो हम यहाँ सिंपल सा एक चेक लगा लेते हैं कि अगर कांटेक्ट होगा तभी हम लोग को ये शो करना, नहीं तो नहीं करना। यहाँ पे सिंपल सा फ्रैगमेंट क्रिएट करते हैं और इसको इसके अंदर डाल देते हैं और एक बार रिलोड करते हैं। और इस चीज़ को हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे और लिखेंगे कांटेक्ट अगर अवेलेबल है तब ये वाला चीज़ रेंडर करो। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का डेटा आ रहा है ना, तो डेटा हम लोग का आ रहा है, लेकिन हम लोग इस URL को डायरेक्टली यहाँ पे कैसे खोलेंगे। तो मैं एक कार्ड पे एक लिंक लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा, वो डायरेक्टली इसे खोलेगा। तो हम लोग जाएंगे कार्ड पे, यहाँ कार्ड है ना, तो इसके जस्ट ऊपर हम लोग एक और कंपोनेंट है लिंक, जो कि आपका रिएक्ट ऑटोडॉम से आता है। इसको इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर ये जो कार्ड कंपोनेंट है उसको डाल देंगे। डल गया। तो इसके अंदर टू प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम लोग का स्ट्रिंग प्रोवाइड करना है, जो कि ये वाला स्ट्रिंग है एग्जैक्ट। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट इसमें स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग पर ये डायरेक्ट ले जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मेन पेज पे चलता हूँ और करके लोकल होस्ट पे आ जाता हूँ। तो देखिए अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये खुला, फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो ये खुल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कॉन्टैक्ट और बना लेता हूँ, न्यू कॉन्टैक्ट @gmail.com। ठीक है, न्यू कॉन्टैक्ट बन गया, ऐड करेंगे। तो अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से उसी पर जा रहा है, क्योंकि आईडी हम लोगों ने इसका डाला है इसलिए जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे डायनेमिक करना है ताकि ये आईडी डायनेमिकली जनरेट हो। तो सिंपल उसके लिए कुछ नहीं करना है, इस आईडी हम लोग का कॉन्टैक्ट से ही उठा लेंगे। जो कॉन्टैक्ट आ रहा है ना, इसी से उठा लेंगे। तो यहाँ करेंगे contact.id। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। तो हम लोग का काम हो गया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। तो हम लोग का जो राउटिंग है वो बेहद अच्छे तरीके से काम कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो हम लोग का आईडी है उसको ले जाके वो नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहा है और डेटा फेच कर ले रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं ख़त्म कर ही चुका था, लेकिन मुझे एक बग मिला जो कि हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ एडिट बटन पे,
तो देखिए यहाँ पे नेविगेट हो जा रहा है इस राउट तक। तो हम लोग का यहाँ पे एडिट वाला मॉडल नहीं खुल रहा। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया था कि जो कॉन्टेक्ट कार्ड है ना उसके ऊपर लगा दिया। तो कॉन्टेक्ट कार्ड के अंदर ये एडिट वाला भी ऑप्शन आ रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि कार्ड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टली इसको खोल दे रहा है। तो हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि सिर्फ इसके अंदर ही क्लिक हो, यानी कि ये जो कार्ड का एलिमेंट है ना, इधर का हिस्सा, इस पे ही क्लिक हो और हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इस जगह रहेगा तो हम लोग का वो सही तरीके से काम नहीं होगा। ठीक है, तो इस लिंक को यहाँ से हटा देते हैं और इसके जगह हम लोग कार्ड के अंदर ही चलते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये जो अंदर का जो एलिमेंट है उसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं, ताकि उस पर कोई क्लिक करे तो नेविगेट करे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको ले जाके इस पे अंदर में डाल देते हैं। ठीक है, इसको इंपोर्ट करना मत भूलिएगा। ये हो गया इंपोर्ट और इसको रिलोड करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि शायद से हम लोग का जो एडिट वाला फंक्शनैलिटी है वो काम कर रहा है। तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो नेविगेट हो रहा है, और डिलीट काम कर रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। तो डिलीट भी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं सारे कंपोनेंट को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ तो एक और इशू आ रहा है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, सारा हम लोग का यूज इफेक्ट में काम हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ये डेटा, इसके अंदर कुछ नहीं है इसलिए ऐसा थ्रो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक चेक लगाएंगे, इफ डेटा इज नॉट इक्वल टू नल, देन ये वाला चीज को रन करें। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये वाला इशू सॉल्व हो गया। तो ये कुछ बग्स थे जो कि मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिए, और कुछ एरर भी था जो कि मैंने फिक्स कर दिया। और एक लास्ट में एक चीज और मैं बता देता हूँ कि मैंने एक यहाँ पे जो इसका टाइटल था, पहले आप देख रहे होंगे यहाँ ब्लॉग वाला क्रिप्टो ब्लॉग का टाइटल था, तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐप का टाइटल यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी है। तो अब मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। जो 4th नंबर का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें हम लोग फुल्ली एक लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, कैसे हम लोग JWT के स्टोर करते हैं, कैसे हम लोग स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, एक ग्लोबल स्टेट कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सारी चीजें उस वीडियो में यानी 4th प्रोजेक्ट में आपको देखने मिलेगा, जिसका यूज करके आप आसान से एक लॉगिन सिस्टम फ्रंट एंड पे कैसे स्टेबलाइज करेंगे वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो इतना लंबा वीडियो मैंने आज पहली बार बनाया है, तो इसके लिए आपको एक लाइक ठोक के जाना है, क्योंकि ये हफ्ते भर से मैं ये वीडियो को बना रहा था और बीच में आपको पता है कि यस तूफान भी आया था, जिसके वजह से ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो ये 2-3 दिन पहले आपको मिल जाता। ठीक है, तो कोई नहीं, तूफान उफान तो आता है, मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रिएक्ट के रिगार्डिंग काफ़ी सारे कंटेंट आने वाले हैं, जिसका यूज़ करके आप अच्छे रिएक्ट डेवलपर ज़रूर से बन जाएंगे। ठीक है, और हिंदी में मैं आपको सारा कंटेंट यहाँ पे लाने वाला हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।